Hello guys, welcome back to our channel Part 5 Devil's Mahabit. Chapter 26 ये मेरी बहन है। उत्सव अमर को उसका केबिन देखता है और कहता है, ये तुम्हारा केबिन है। अमर उत्सव से कहता है, थैंक यू सर। उत्सव अमर को देखता है और कहता है, थैंक यू और सॉरी लोगों को सही लोगों को कहना चाहिए, तो शायद किसी का रिश्ता नहीं टूटता। अमर एक नज़र उत्सव को कहता है, सही कहा सर, आपने ये दो शब्द सही टाइम पर सही लोगों को बोलना चाहिए। मगर रही बात रिश्ते टूटने की, तो लोग 6 महीने के रिश्ते के लिए बचपन के जुड़े रिश्ते भूल जाते हैं, उनकी एक नहीं सुनते और रिश्ते तोड़ देते हैं। उत्सव सबका नजरिया अपना अपना होता है। और एक बात और, आज से तुम्हारी पोस्ट बदल गई है, तो तुम मेरा नाम लिया करो। अमर कहता है, सर पोस्ट बदली है, आप मुझसे अभी भी बड़े हो तो मैं आपका नाम नहीं ले सकता। उत्सव अमर से कुछ नहीं बोलता और वह से चला जाता है। अमर खुद से कहता है, पता नहीं इसका क्या होगा। अब आगे अमर अपने केबिन में आता है, अपने केबिन को देखता है तो बहुत खुश होता है। उसका फोन रिंग करता है। अमर अपना फोन निकाल कर देखता है तो उसके नाम को देखाकर एक मुस्कान आ जाती है। अपना फोन उठता है। अमर अंडरस्को हेलो ही हैंड वेविंग सामने से आवाज आती है। हैंड वेविंग हेलो भाई, वो मुझे कहना था, आज मेरी क्लास ओवर हो गई है तो मैं घर जा रही हूँ। अमर ध्वनि से कहता है, बच्चा घर में कुछ काम है क्या हमको? ध्वनि कंफ्यूज होकर बोलती है, नहीं भाई, क्यों आपको कुछ काम है? अमर से कहता है, अगर तुम फ्री हो तो क्या तुम ऑफिस आ जाओगी? ध्वनि बोलती है, हाँ भाई मैं अभी निकलती हूँ, आप मुझे एड्रेस सेंड कर दो। ध्वनि की खुशी अमर दूसरी तरफ महसूस कर रहा था। उसने ध्वनि से कहा, बच्चे मैं तुमको एड्रेस सेंड कर रहा हूँ और मेरा ऑफिस तुम्हारे कॉलेज से 20 मिनट की दूरी पर है, तुम निकालो, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। ध्वनि बोलती है, जी भाई। अमर कहता है, ऑफिस आ जाना तो मुझे कॉल करना। ओके भाई, और अपना कॉल कट कर देती है और अमर के ऑफिस के ओर निकाल जाती है। अमर ध्वनि का वेट कर रहा था, बार बार अपनी वॉच को देखा रहा था। ध्वनि अमर के ऑफिस के सामने खड़ी थी। ध्वनि सामान्य दिखती है, खुश होकर कहती है, भाई मैं कब से देखना था आपका ऑफिस, ये कहते हुए ऑफिस के अंदर चली जाती है। ध्वनि रिसेप्शन में जाकर पूछती है, मिस्टर अमर कपूर कहाँ मिलेंगे? वो लड़की ध्वनि को दिखती है। उस लड़की को ध्वनि को देखकर जलन हो रही थी। ध्वनि खुद को घुरता पाकर बोलती है, हेलो मिस, बताइए ना मिस्टर अमर कहाँ मिलेंगे? ध्वनि जब उस लड़की से बात किसी ने उसकी आवाज सुन उस ओर देखने लगता है, उसके पास चला जाता है। ध्वनि उस लड़की से कुछ बोलने वाली थी, मगर वो कुछ बोलती उससे पहले वो इंसान ध्वनि के पास आ जाता है और ध्वनि की ओर देखकर बोलता है, बेटू तू यहाँ क्या कर रही है? ध्वनि खुद के लिए बेटू सुन उस ओर देखने लगती है। उस इंसान को देख ध्वनि की आंख नम हो जाती है और उसके पास जाकर उसके गले लग जाती है। वो कोई और नहीं, उत्सव था। उत्सव ध्वनि को इस तरह गले लगते ही उत्सव अपनी आंख बंद कर लेता है और उसका सिर सहलाने लगता है। ध्वनि उत्सव से रो रो कर कहती है, भाई आप अब मुझे मिलने क्यों नहीं आते? आप मुझको भूल गए, आपको अपने बेटों की याद भी नहीं आई। आपको पता है मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था, 1 महीने से मैं घर में थी, फिर भी आप मुझे मिलने नहीं आए। बेटू प्लीज चुप हो जा, तुझे पता है ना मैं तेरी आंखों में आंसू नहीं देखा सकता, तो चुप हो जा प्लीज बेटू। और ध्वनि को खुद से दूर करता है। ध्वनि का हाथ पकड़े जाने को होता है तो रुक जाता है और उस लड़की से कहता है, ये मेरी बहन है, आइंदा से इसे रोकना की कोशिश मत करना। और ध्वनि को अपने केबिन में ले जाने लगता है। उत्सव ध्वनि को अपने केबिन में ले जाया तभी उसका कॉल आ जाता है। कॉल रखने के बाद ध्वनि का चेहरा अपने हाथों में पकड़ता है और कहता है, बेटू मैं जानता हूँ तो मुझसे बहुत गुस्सा है और तेरा गुस्सा होना बनता भी है, पर मुझे माफ कर दो। अच्छा मैं तुझे मिलने आऊंगा, पर अभी मेरी एक मीटिंग है, मुझे जाना है। मैं तुझे अमर का केबिन बता देता हूँ, तू उसे मिले, देखा वो रहा उसका केबिन, जा। ध्वनि अपना सिर हाँ में हिला देती है और जाने लगती है। उत्सव उसको देख रहा था। ध्वनि रुककर उत्सव के गले लग जाती है और बोलती है, प्रॉमिस कीजिए कि आप मुझे मिलने आएंगे, अगर आप नहीं आए तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। उत्सव ध्वनि के सिर में एक हल्की सी किस करता है और कहता है, मैं तुझे मिलने जरूर आऊंगा, अच्छा अब जा, वो तेरा इंतजार कर रहा होगा। ध्वनि उत्सव से अलग होती है, अमर के केबिन की ओर चली जाती है। ध्वनि के जाने के बाद उत्सव की आंखें नम हो जाती है, फिर वो भी अपने काम के लिए निकल जाता है। अमर और उत्सव क्या पहले से जानते हैं? क्या हुआ था इनके पास्ट में? क्या मिल पाएगा आर्यन ध्वनि से? चैप्टर 27 मैं आपसे मिलने आ रही थी। बेटू मैं जानता हूँ तू मुझसे बहुत गुस्सा है और तेरा गुस्सा होना बनता भी है, पर मुझे माफ कर दो। अच्छा मैं तुझे मिलने आऊंगा, पर अभी मेरी एक मीटिंग है, मुझे जाना है। मैं तुझे अमर का केबिन बता देता हूँ, तू उसे मिले, देखा वो रहा उसका केबिन, जा। ध्वनि अपना सिर हाँ में हिला देती है और जाने लगती है। उत्सव उसको देख रहा था। ध्वनि रुककर उत्सव के गले लग जाती है और बोलती है, प्रॉमिस कीजिए कि आप मुझे मिलने आएंगे, अगर आप नहीं आए तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। उत्सव ध्वनि के सिर में एक हल्की सी किस करता है और कहता है,
मैं तुझे मिलने जरूर आऊंगा। अच्छा अब जा, वो तेरा इंतजार कर रहा होगा। ध्वनि उत्सव से अलग होती है, अमर के केबिन की ओर चली जाती है। ध्वनि के जाने के बाद उत्सव की आंखें नम हो जाती है। फिर वो भी अपने काम के लिए निकल जाता है। अब आगे, अमर का केबिन। अमर केबिन में पास रखे सोफे में कुछ फाइल चेक कर रहा था। तभी डोर लॉक की आवाज आती है। अमर डोर को बिना देखे बोलता है, कम। ध्वनि अंदर आती है। उसकी नजर अमर को दिखने लगाती है। ध्वनि अमर को दिखकर अमर के पास जाता है और बोलती है, भाई। अमर अपना चेहरा ऊपर करके देखता है। सामने ध्वनि को देख खुश हो जाता है और जाके ध्वनि को गले लगा लेता है और कहता है, तू कब की आई है, मुझे कॉल क्यों नहीं किया, और ये तक कैसी आई। ये बोलते बोलते ध्वनि का हाथ पकड़कर अपनी सीट पर बैठा देता है। तो ध्वनि अमर के कितने सवाल सुन बोलती है, भाई रिरेस्क कितने सवाल करो गए, और आप मुझे अपनी सीट पर क्यों बैठा रहे हो। अमर अपने घुटने के बल बैठ ध्वनि के चेहरे को हाथ में लेता है और कहता है, ये केबिन, ये सीट मुझे आज ही मिला है। मेरा प्रमोशन हो गया है, मुझे डिपार्टमेंट हेड बना दिया है। ध्वनि अमर की बात सुनकर अमर के गले लग जाती है और कहती है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ताली बजाने जश्न भाई, हम बहुत खुश हूँ। आई एम सो हैप्पी फॉर यू भाई। अमर ध्वनि की बात सुन ध्वनि के फरहेड पर किस करता है। ध्वनि एक मुस्कान के साथ बोलती है, भाई लेकिन आपने हमें ये क्यों बैठाया है, ये जगह आपकी है। अमर ध्वनि की बात पर बोलता है, मेरी हर जगह पर सबसे पहले तेरा हक है, मुझे भी पहले, इसलिए मैं चाहत था कि इस जगह में सबसे पहले तो बैठ, जिसे ये जगह मेरे लिए लक्की को, इसलिए मैंने तुझे ये बुलाया। अमर ध्वनि को आज ऑफिस में जो कुछ भी हुआ सब बता देता है। ध्वनि अमर की सब बात सुनती है, बोलती है, आपके बॉस तो इतने भी बुरे नहीं है। अमर ध्वनि से कहता है, बच्चा मेरे बॉस बहुत अच्छा है, जब तुम मिलोगी खुद समझ जाओगी। लेट्स सी भाई। अमर अपना सिर नामे हिला देता है। अच्छा तू एक बात छोड़, तो यहाँ आई किसी मतलब केबिन तक। ध्वनि ये सुन खुश होकर बोलती है, भाई आपको बता है, मुझे यह उत्सव भाई लेकर आए हैं। उत्सव का नाम सुन अमर के चेहरे में जो खुशी थी वो गायब हो गई। अमर ध्वनि के पास से उठा है, अपने नजर दूसरी ओर घुमा देता है। ध्वनि अमर से कहती है, भाई आपने बताया क्यों नहीं, उत्सव भाई आपके साथ काम करते हैं। अमर ध्वनि से कहता है, उसने तुमसे बात की। ध्वनि खुश होकर बोलती है, हाँ भाई बात की। फिर ध्वनि आज उत्सव अपने बीच सारी बातें अमर को बता देखती है। उसकी बात सुन अमर मन में कहता है, जब कितना ही मानता है तो क्यों दूर रहता है, जो भी है हमारे बीच है, उसकी सजा खुद को और परिवार क्यों दे रहा है। अमर का डोर लॉक होता है, दोनों उस ओर देखता है। एक आदमी आता है और कहता है, सर आपकी मीटिंग है। अमर उसको देखकर अपना सर हाँ में हिला देता है। अमर ध्वनि से कहता है, बच्चा मेरी एक मीटिंग है, तुम ये वेट करोगी, फिर हम साथ में घर चलेंगे। ध्वनि अपना सिर हाँ में हिला देती है। अमर की सिर सहलाते हुए एक फाइल लेकर निकल जाता है। ध्वनि अमर का पूरा केबिन दिखती है, कितना अच्छा डेको है। भाई सच कहते हैं, बॉस बुरे नहीं है, मैंने ही उनको गलत समझा लिया। फिर सोचती है, जब तक भाई आ रही है क्यों ना उत्सव भाई से मिलूं और ऑफिस भी देखा लेती हूँ। ध्वनि अमर के केबिन से निकलती तो उसे उत्सव से टकरा जाती है। उत्सव ध्वनि को गिरने बचा लेता है और पूछता है, बेटू आराम से कहाँ जा रही हो, और अमर कहाँ है। भाई किसी मीटिंग में गए हैं और मैं आपसे मिलने आ रही थी और ऑफिस भी देखना है। मुझे बेटू मुझे थोड़ा काम है, एक मिनट अनु सुनो। जी सर। उत्सव ध्वनि की तरफ इशारा कर बोलता है, इनको अपने साथ लेकर जाओ और पूरा ऑफिस देखा देना और ध्यान रहे इसे कोई प्रॉब्लम ना हो। ध्वनि इसके साथ देखा लो ऑफिस जब तक अमर भी आ जाएगा, और ज्यादा मस्ती मत करना। इतना बोलकर उस लड़की के साथ चली जाती है। ध्वनि पूरा ऑफिस देखती है। तभी जो ध्वनि को ऑफिस देखा रही होती है उसका कॉल आ जाता है। वो ध्वनि को एक मिनट बोलकर साइड में जाकर बात करने चली जाती है। ध्वनि को वेट नहीं करती, अकेले ऑफिस देखने चली जाती है। ध्वनि ऑफिस देख रही थी, अचानक से किसी से टकरा जाती है। दो मजबूत हाथों ने ध्वनि को पकड़ रखा था और ध्वनि गिरने के डर से अपनी आंखें बात कर लेती, पर जब उसको लगता है वो गिरी नहीं तो अपनी आंखें खोलकर देखती है और सामने उस इंसान को देख हैरान हो जाती है और एकटक दिखने लगती है। वो इंसान एकटक ध्वनि को देखता रह जाता है। ध्वनि किसको देखकर हैरान हो जाती है। अमर और उत्सव क्या पहले से जानते हैं, क्या हुआ था इनके पास्ट में, क्या मिल पाएगा आर्यन ध्वनि से। चैप्टर 28 आर्यन का अमर के बॉस से मिलने ले जाना। ध्वनि पूरा ऑफिस देखती है। तभी जो ध्वनि को ऑफिस देखा रही होती है उसका कॉल आ जाता है। वो ध्वनि को एक मिनट बोलकर साइड में जाकर बात करने चली जाती है। ध्वनि को वेट नहीं करती, अकेले ऑफिस देखने चली जाती है। ध्वनि ऑफिस देख रही थी, अचानक से किसी से टकरा जाती है। दो मजबूत हाथों ने ध्वनि को पकड़ रखा था और ध्वनि गिरने के डर से अपनी आंखें बात कर लेती, पर जब उसको लगता है वो गिरी नहीं तो अपनी आंखें खोलकर देखती है और सामने उस इंसान को देख हैरान हो जाती है और एकटक दिखने लगती है। वो इंसान एकटक ध्वनि को देखता रह जाता है।
अब आगे वो इंसान ध्वनि को देखकर मन में बोलता है, यह क्या कर रही है? क्या मैं सपना देख रहा हूँ? अगर ये सपना है तो ये कभी खत्म ना हो। तभी एक आवाज आती है और वो इंसान अपने सेंस में आता है। ये आवाज ध्वनि की है जो उस इंसान को बोल रही थी, सर आप यहाँ। वो ध्वनि को सीधा खड़े करता है और बोलता है, तुम ये कुछ काम था तुमको। ये कोई नहीं आर्यन था जो अभी मीटिंग से निकाला था और अपने केबिन के लिए जा रहा था और ध्वनि से टकरा गया। आर्यन की बात पर ध्वनि एक मुस्कान के साथ बोलती है, हमें ये भाई ने बुलाया था। आर्यन ध्वनि से कहा है, अभी अमर कहाँ है? ध्वनि आर्यन से कहती है, भाई किसी मीटिंग के लिए गए हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना ऑफिस ही दिखा जाए, तो बस वही देख रही है। आर्यन अपना सिर हाँ में हिला देता है। ध्वनि से कहता है, अमर को टाइम लगेगा, चलो मेरे साथ। ध्वनि आर्यन से कहती है, कहाँ चलना है? और अमर भाई। आर्यन ध्वनि को अपने साथ अपने केबिन की ओर ले जाता है और कहता है, अभी अमर की मीटिंग में है, उसको टाइम लगेगा और मैं तुमको अमर के बॉस से मिलने लेकर चल रहा हूँ। ध्वनि आर्यन की बात सुन हैरानी से बोलता है, क्या कहा तुमने? बॉस से मिलने पर क्यों? मैं क्या बात करूंगी? और मेरी छोड़ो, वो मुझसे क्या बोलेंगे? वो तो मुझ जानते भी नहीं है। आर्यन ध्वनि का हाथ पकड़कर अपने केबिन की ओर ले जाता है। ध्वनि आयते का हाथ अपने हाथ से छुड़ाने लगती है, मगर ध्वनि का हाथ आर्यन बहुत मजबूती से पकड़ा था। आर्यन ध्वनि से कहता है, अरे तुमको ही तो अमर के बॉस से मिलना था ना, तुमको उनसे बहुत कुछ बोलना था ना, तो फिर क्यों ना आज ही मिलो? पता नहीं फिर कब आना होगा। आर्यन ध्वनि को अपनी प्राइवेट लिफ्ट में ले जाता है। ध्वनि आर्यन से कहती है, पर अब उसने कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें समझ आ गया कि बुरे नहीं है। ध्वनि की बात सुन आर्यन ध्वनि को देखता है और बोलता है, ठीक है, अच्छी बात है, तुमको उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर यह आए हो, एक बार मिल लो, शायद तुमको उनसे मिलकर अच्छा लगे। मैं मिलकर क्या करूँगी? और वो हमें जानते भी नहीं है। तुमको ये किसने कहा कि वो तुमको नहीं जानते हैं? आर्यन ध्वनि का हाथ पकड़ लॉफ्ट से बाहर आता है। आयते का केबिन 20 फ्लोर पर था। पूरे फ्लोर पर आर्यन के बॉडीगार्ड थे। आर्यन को दिखकर सब हैरान थे, मगर सबने आर्यन ध्वनि को देखकर अपनी आंखें नीचे कर लिए, क्योंकि आर्यन सभी को घूर कर देख रहा था। ध्वनि सबको देखकर बोलती है, ये सब उसके बॉडीगार्ड है। ओह माय गॉड! आर्यन का एक गार्ड उसके केबिन का डोर ओपन करता है। आर्यन ध्वनि का हाथ पके अंदर लाता है। ध्वनि दिखती है, केबिन में कोई नहीं है। एक राहत की सांस लेती है और पूरा केबिन देखती है। आर्यन का केबिन बहुत बड़ा था, ब्लैक ग्रे कॉम्बिनेशन का था। विंडो से पूरा शहर देख रहा था। ध्वनि आर्यन से कहती है, कितना बड़ा केबिन है और कितना प्यारा भी, ये काम करने में कितना मजा आता होगा ना। आर्यन एकटक ध्वनि को देख रहा था, इसकी हर एक मोमेंट को देख रहा था। ध्वनि पूरा केबिन देखकर खुश हो रही थी। फिर उसकी नजर एक जगह पर जाकर रुक जाती है। उसकी मुस्कुराहट जो थोड़ी देर पहले थी, वो गायब हो जाती है। आर्यन ध्वनि की गायब हुई मुस्कुराहट को देख ध्वनि जिस दिशा में देख रहा था, वह देखता है, उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है। ध्वनि एकटक हैरानी से देख रही थी, फिर मन ही मन कहती है, ये तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ध्वनि पीछे मुड़कर आर्यन को दिखती है। आर्यन के फेस पर एक स्माइल दी। ये पर क्या कर रही है? ध्वनि आर्यन से कहती है। आर्यन धीरे धीरे चलकर ध्वनि के पास चला जाता है। आर्यन और ध्वनि एक दूसरे के बहुत पास में थे। आर्यन ध्वनि की दिल की धड़कन सुन पा रहा था, जो आर्यन के पास आने से बहुत तेजी से चल रही थी। ध्वनि क्या देखकर हैरान हो जाती है। अमर और उत्सव क्या पहले से जानते हैं? क्या हुआ था इनके पास्ट में? क्या मिल पाएगा आर्यन ध्वनि से? चैप्टर 29 आर्यन ध्वनि। ध्वनि पूरा केबिन देखकर खुश हो रही थी। फिर उसकी नजर एक जगह पर जाकर रुक जाती है। उसकी मुस्कुराहट जो थोड़ी देर पहले थी, वो गायब हो जाती है। आर्यन ध्वनि की गायब हुई मुस्कुराहट को देख ध्वनि जिस दिशा में देख रहा था, वह देखता है, उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है। ध्वनि एकटक हैरानी से देख रही थी, फिर मन ही मन कहती है, ये तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ध्वनि पीछे मुड़कर आर्यन को दिखती है। आर्यन के फेस पर एक स्माइल दी। ये पर क्या कर रही है? ध्वनि आर्यन से कहती है। आर्यन धीरे धीरे चलकर ध्वनि के पास चला जाता है। आर्यन और ध्वनि एक दूसरे के बहुत पास में थे। आर्यन ध्वनि की दिल की धड़कन सुन पा रहा था, जो आर्यन के पास आने से बहुत तेजी से चल रही थी। अब आगे आर्यन कहता है, किसकी बात कर रही हो? ध्वनि आर्यन को देख थोड़ी हकलते हुए बोलती है, ये जो फोटो ये लगी है। आर्यन कहता है, हाँ तो अच्छी नहीं लगी तुमको? आर्यन के नजदीक होने से आर्यन की सांसें ध्वनि के गर्दन पर पड़ रही थी, जिसे ध्वनि के बॉडी में कुछ तो हो रहा था, मगर ऐसा क्यों हो रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था। आज तक ध्वनि ने ऐसा कभी महसूस नहीं किया। ध्वनि ना तो आर्यन को अलग कर पा रही थी, ना खुद दूर जा पा रही थी। आर्यन की बात को सुन ध्वनि कहती है, अच्छी है, मगर अमर भाई के केबिन में आपकी फोटो क्या कर रही है? तुमको क्या लगता है ये फोटो यहाँ क्या कर रही है? आर्यन ध्वनि से कहता है। आर्यन की बात सुन ध्वनि खुद आर्यन से थोड़ा दूर जाती है
और हकलते हुए बोलती है, आप भाई के बॉस हो। ध्वनि को ऐसे बात करता सुन आर्यन को हंसी आ रही थी, पर अपने फेस में आने नहीं दी। आर्यन फिर ध्वनि के पास जाता है। ध्वनि आर्यन को अपने पास आता देख वो अपने कदम पीछे लेने लगती है। आर्यन ध्वनि के पास जाता है, इसे ध्वनि दीवार के लग जाती है। आर्यन ध्वनि के एकदम करीब आकर बोलता है, यस मिस ध्वनि, में ही आपके भाई के अच्छाई का फायदा उठाता हूँ। मैं ही हूँ आपके भाई मिस्टर अमर का बॉस, मिस्टर आर्यन सिंघानिया। नाम तो सुना ही होगा ना आपने। ध्वनि को डर लग रहा था, वो कुछ नहीं कह पा रही थी, एकदम चुप एक जगह खड़ी रही। आर्यन ध्वनि को देख और ध्वनि से दूर हो जाता है और जाकर अपनी चेयर पर पेड़ता है। ध्वनि अपने मन में कहती है, ध्वनि डर मत, सब ठीक है। हमें ने कुछ भी गलत नहीं किया तो फिर हम क्यों डरे, हमें जो कहा था हमें सही लगा। भाई भी कहते हैं अगर गलत नहीं हो तो कभी डरना नहीं चाहिए। ध्वनि एक गहरी सांस लेती है और आर्यन के समाने जाती है। आर्यन बहुत टाइम से ध्वनि को एकटक देख रहा था। मिस्टर सिंघानिया, आपने हमें क्यों नहीं बताया कि आप ही हैं भाई के बॉस? आर्यन बिना भाव की कहता है, आपने मुझसे पूछ ही नहीं कि मैं क्या करता हूँ। मैं अपने ही मुंह से अपनी तारीफ करता तो आपके मुंह से अपनी तारीफ कैसे सुनता? ध्वनि आर्यन को बात पर बोल पड़ी, मैंने आपको जो कुछ भी बोला आपको अपनी तारीफ लगी। अच्छी बात है, वैसे हमें जो कुछ भी उस टाइम कहा सब सही कहा, उसके लिए मैं सॉरी नहीं बोलूंगी, बट हाँ एक थैंक यू। आर्यन कॉन्फ्यूज होकर ध्वनि को देखने लगता है और कहता है, सॉरी नहीं बोलना बट थैंक यू क्यों बोली? ध्वनि आर्यन से कहती है, भाई ने मुझे बताया कि आपने उनको प्रमोशन दिया है, इसको 1 महीने की छुट्टी भी दी ताकि वो मेरा अच्छे से ध्यान रख सके, इसलिए। आर्यन ध्वनि के कहता है, ध्वनि मैंने कुछ नहीं किया, अमर को जो मिला उसने खुद अपनी मेहनत से कमाया है, इसलिए थैंक यू मत बोलो। अब बैठो और पुरानी बात भूल जाते हैं। अब ये बताओ क्या खाना पसंद करोगी? ध्वनि आर्यन से कहता है, लेकिन अमर भाई वो अभी तक नहीं आए। आर्यन ध्वनि से कहता है, मिस ध्वनि अमर को अभी टाइम लगेगा और आपको समझना भी होगा। अब अमर का प्रमोशन हो गया है, उसकी जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। ध्वनि कुछ नहीं बोलती। आर्यन ध्वनि से फिर कहता है, अच्छा बाबा जब अमर आया तब भी कहा लेना, अभी थोड़ा मेरे साथ कहा लो प्लीज। आर्यन के कहने पर ध्वनि जिद नहीं करती है। आर्यन ध्वनि से पूछता है, क्या खाओ गई? ध्वनि बोलती है, मैंगो शेक मैं कॉलेज से खाकर आई थी, इसलिए अब नहीं खाया जाएगा। आए भी अब ध्वनि से कुछ नहीं बोलता और अपने लिए और ध्वनि के लिए ऑर्डर कर देता है। चैप्टर 30 आर्यन को ध्वनि को अपने हाथों से खाना खिलाना। आर्यन ध्वनि से कहता है, मिस ध्वनि अमर को अभी टाइम लगेगा और आपको समझना भी होगा। अब अमर का प्रमोशन हो गया है, उसकी जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। ध्वनि कुछ नहीं बोलती। आर्यन ध्वनि से फिर कहता है, अच्छा बाबा जब अमर आया तब भी कहा लेना, अभी थोड़ा मेरे साथ कहा लो प्लीज। आर्यन के कहने पर ध्वनि जिद नहीं करती है। आर्यन ध्वनि से पूछता है, क्या खाओ गई? ध्वनि बोलती है, मैंगो शेक मैं कॉलेज से खाकर आई थी, इसलिए अब नहीं खाया जाएगा। आर्यन भी अब ध्वनि से कुछ नहीं बोलता और अपने लिए और ध्वनि के लिए कुछ खाने के लिए ऑर्डर कर देता है। तभी आर्यन के केबिन का डोर लॉक होता है। आर्यन कहता है अंडरस्को कॉम। उत्सव अंदर आता है और कहता है, सर मिस्टर रायचंद की आपके साथ थोड़े समय बाद मीटिंग है, वो 1 घंटे में आ जाएंगे। आर्यन अपना सिर हाँ में हिला देता है। ध्वनि जैसे उत्सव की बात सुनती है, पीछे मुड़कर देखने लगती है। उत्सव को ध्वनि की बेक नजर आती है। उत्सव आर्यन को बताने के बाद उसका मोबाइल रिंग करता है तो मोबाइल देखने लगता है। ध्वनि अपनी जगह से उठती है, उत्सव के गले लग जाती है। उत्सव 2 मिनट के लिए शॉक हो जाता है। आर्यन जब ध्वनि को उत्सव के गले देखता है, उसके हाथों की मूड़ी बना लेता है। उसकी आंखें लाल हो गई। आर्यन अपनी आंखें बंद कर अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश करने लगता है। अगर उसको ध्वनि देख लेती तो डर जाती। ध्वनि उत्सव से कहती है, हम आपको कब से ढूंढ रही थी, भाई भी हमें छोड़कर अपनी मीटिंग में चले गए थे और आप भी चले गए। ध्वनि की आवाज सुन शॉक से बाहर आता है और उत्सव अपने हाथों से उसके बाल सहलाता और ध्वनि से कहता है, बेटू मैं भी कुछ काम कर रहा था, लेकिन तुम क्या कर रही हो? मैंने कहा था कि यहाँ वहां मत जाना, फिर बेटू यहाँ क्या कर रही हो? आर्यन जो अपनी आंखें बंद कर रखा था, उत्सव के मुंह से ध्वनि से लिए बेटू सुनता है। उसका गुस्सा कम होने वजह बढ़ रहा था। इससे बेखबर दोनों अपनी बात करने में बिजी थे। ध्वनि उत्सव से कहती है, भाई मैं यहाँ वहां नहीं घूम रही थी, मुझे तो मिस्टर आर्यन जी यहाँ लेकर आए थे। ध्वनि के मुंह से उत्सव के लिए भाई सुन आर्यन हैरान हो जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। उत्सव जब ध्वनि के आर्यन का नाम लेती है तो उत्सव आर्यन को देखता है जो अपनी आंखें बंद करके बैठा था। उत्सव ध्वनि से पूछता है, बेटू कुछ काम था जो मुझे ढूंढ रही थी? नहीं भाई कुछ काम नहीं था, हमें आपसे बहुत सारी बात करनी थी बस, इसलिए मगर आप मिले ही नहीं, चलो हम आपके केबिन में बात करते हैं। उत्सव ध्वनि से कहता है, बेटू अभी ऑफिस टाइम चल रहा है, हम बाद में बात करेंगे, अभी थोड़ी देर बाद अमर आ जाएगा, तुझे कुछ खाना है? ध्वनि उदास होकर बोलती है, हमें कुछ नहीं चाहिए, आप जाओ, मैं यही भाई का वेट करगी।
उत्सव अपने हाथ से उसके सिर में हिलाता है। अपने पॉकेट से एक बड़ी सी चॉकलेट उसके आंखों के सामने कर देता है। ध्वनि अपने फेस में एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। उत्सव के हाथ से चॉकलेट लेकर खुश हो जाती है और फिर एक बार उत्सव को जोर से गले लगाती है। उत्सव के फेस में एक मुस्कान आ जाती है। अब से आर्यन उत्सव और ध्वनि को देख रहा था। इस बार गुस्सा में नहीं, बिना किसी भाव के देखा रहा था। कोई बता नहीं सकता है उसके दिमाग में क्या चल रहा है। उत्सव ध्वनि को बाय बोलकर चला जाता है। ध्वनि आर्यन के सामने वाली सीट पर बैठा जाती है और कहती है, देखिए मुझे चॉकलेट मिली। आर्यन ध्वनि को इतना खुश देख बोलता है, तुमको चॉकलेट चाहिए थी, मुझे क्यों नहीं बताया, हमें नहीं चाहिए थी। ध्वनि ने अपनी चॉकलेट रखते हुए बोलती है। आर्यन ध्वनि के हर एक मोमेंट को देखा रहा। देखते देखते आर्यन से बोलता है, तो अभी उत्सव ने दिया तो तुम इतनी खुश क्यों हो रही थी। ध्वनि आर्यन की ओर देख बोलती है, ये चॉकलेट मेरे लिए बहुत खास है, क्योंकि उत्सव भाई में मुझे 2 साल बाद खुद अपने हाथ से दी है। अच्छा एक बात बातो, उत्सव को तुम कैसे जानती हो। उत्सव भाई अमर भाई के बचपन से बेस्ट फ्रेंड है, बट 2 साल बाद हमने उसको देखा है। ध्वनि ने इतना ही कहा कि केबिन का डोर नॉक होता है। एक आदमी अपने हाथों में खाने की का सामान लाता है और कॉफी टेबल में खाना लगा देता है। आर्यन अपनी जगह से उठता है, ध्वनि का हाथ पकड़ उसे खाने के लिए बैठा देता है और खुद ध्वनि के पास बैठ जाता है। खाने को देखकर आर्यन से कहती है, इतना खाना कौन खाएगा। आर्यन खाना सर्व करते हुए कहा है, हम खाएंगे और कौन खाएगा। आर्यन अपने हाथ से एक निवाला ध्वनि को खिलाता है। ध्वनि आर्यन को देखकर बोलती है, मुझे नहीं खाना, मैं कुछ नहीं सुना, थोड़ा सा खा लो फिर मैं कुछ नहीं बोलूंगा। आर्यन ध्वनि को थोड़ा खाना खिलाता है, फिर उसके लिए मैंगो शेक देता है। आर्यन आज बहुत खुश था, आज उसकी विश पूरी हो गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सब्सक्राइब फॉर मोर इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑडियो।